Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीड कोड और जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लगभग 3 से 4 मिनट में दोनों क्वेश्चन बन गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था आज का। तो हम लोग सबसे पहले लीड कोड का देखते हैं कि क्या था आज का क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस। तो ये कहानी मैं बता देता हूँ तुम लोगों को क्या कर रहा है। बेसिकली हम लोग को अलग अलग नोट्स दिया हो रहेगा, ठीक है। हम लोग करना क्या है, इसमें डिटेक्ट करना है कि साइकिल है कि नहीं। इफ देयर इज अ साइकिल वी हैव टू रिटर्न द ट्रू। अगर साइकिल नहीं है यानी कि लूप नहीं है अगर, तो हम लोग को रिटर्न करना है फॉल्स। इफ देयर इज अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट वी हैव टू रिटर्न द ट्रू, अदरवाइज वी हैव टू रिटर्न द फॉल्स। अब हम लोग इसको करेंगे कैसे, कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि इसमें साइकिल है या फिर नहीं है, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो हम लोग एक चलते हैं अप्रोच पे, ध्यान से समझना। हम लोग इसी को यहीं पे समझते हैं। लेट्स सी, इसको भी ध्यान नहीं देना, हम मैं जो लिखा हूं उसको ध्यान मत देना। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपना 3, फिर हम लोग का ये हो जाएगा नोड 2, फिर हो जाएगा हम लोग का, ध्यान से देखो यहाँ पे 0, ओके आई गेस 0, एंड देन हम लोग का हो जाएगा क्या यहाँ पे 4, ठीक है। और ये हम लोग का कनेक्टेड है किससे, ये कनेक्टेड है हम लोग का इससे। वेरी गुड। तो देखो हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत ही फेमस मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्टोइज एंड हेयर मेथड, उसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। टॉर्टोइज मेथड क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहानी पढ़े थे ना बचपन में कि एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है। खरगोश जो होता है धीरे धीरे नहीं चलता है, खरगोश जो है फास्ट चलता है, और जो टॉर्टोइज है वो स्लो चलता है। तो यहाँ पे हम लोग दो पॉइंटर लेंगे, एक टॉर्टोइज के नाम से और एक हम लोग लेंगे यहाँ पे हेयर के नाम से, या फिर तुम लोग ले सकते हो स्लो या फास्ट पॉइंटर। एक जो है टॉर्टोइज की स्पीड से चलेगा और एक जो है तुम्हारा हेयर के स्पीड से चलेगा, HARE। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है एकदम स्लो चलेगा और एक जो है तुम्हारा डबल स्पीड से चलेगा। अब उससे होगा क्या, कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि इसमें साइकिल है कि नहीं। सो लेट्स सी, एक चलेगा तुम्हारा क्या चीज से, एक नोड आगे बढ़ेगा और एक जो है तुम्हारा दो नोड आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मैं एल्गोरिथम समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका इंट्यूशन देखेंगे कि ये एल्गोरिथम काम क्यों कर रहा है और कैसे एकदम अप्रोप्रिएट काम कर रहा है। तो देखो सबसे पहले मेरा स्लो यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग का देखो यहाँ पे आ जाएगा स्लो एक बार आगे बढ़ेगा तो स्लो आ गया यहाँ पे, और फास्ट जो है तुम्हारा दो बार आगे बढ़ेगा तो अभी फास्ट 3 पे था, अब इस नोड पे आ जाएगा फास्ट। तो हम लोग देखेंगे कि जब स्लो और फास्ट एक ही नोड पे है तब वहां पे वो क्या हो जाएगा, मतलब कि वो कोलाइड कर रहा है एंड देयर इज ए साइकिल इन अ लिंक लिस्ट। 100% श्योर हो जाएंगे जब यहाँ पे तुम्हारा स्लो पॉइंटर एंड टॉर्टोइज पॉइंटर एक ही, सॉरी स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर एक ही नोड पे जब होगा, तो मेरा 100% गारंटी है कि दैट देयर इज ए कोलिजन बिटवीन दिस टू पॉइंटर्स एंड 100% साइकिल होगा तुम्हारे लिंक लिस्ट में। सो नाउ लेट्स सी, अब हम लोग इसको फिर आगे एक जंप कराएंगे और ये दो जंप होगा। तो मेरा ये जब दो जंप होगा तो एक और दो, तो मेरा वापस से यहाँ पे आ जाएगा फास्ट, और हम लोग का स्लो आ जाएगा यहाँ पे। स्लो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे एक से, ठीक है। अब हम लोग का क्या होगा कि फिर स्लो एक बार और आगे बढ़ेगा, ठीक है, और फास्ट मेरा दो बार आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेरा स्लो था, यहाँ फास्ट है और यहाँ मेरा स्लो है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर बढ़ाएंगे हम लोग, तो हम लोग का एक बार आगे ये बढ़ेगा और दो बार आगे ये बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मेरा फास्ट था एक और दो, तो मेरा फास्ट आ जाएगा यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखो, और स्लो आ जाएगा मेरा, इससे चलेगा यहाँ तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरा फास्ट कहाँ है, यहाँ है, और स्लो यहाँ है। फिर मेरा स्लो एक बार आगे बढ़ेगा तो स्लो मेरा एक बार आगे बढ़ा, और फास्ट जो है मेरा दो बार आगे बढ़ा। तो देखो यहाँ से फास्ट है मेरा एक और यहाँ हो जाएगा दो। तो देखो यहाँ पे स्लो और फास्ट पॉइंटर क्या हो रहा है, कोलाइड कर रहा है, ये जो पॉइंटर है, ठीक है। तो देखा तुम लोगों ने कि जैसे मैं स्लो एक बार बढ़ाया और फास्ट को मैं दो दो बार बढ़ाया, तो क्या यहाँ पे हुआ कि एक बार ऐसा आया कि स्लो और फास्ट पॉइंटर एक ही नोड पे है, इस नोड पे, और इस नोड पे आया कि मतलब कि मेरा 100% लूप है, ठीक है। तो लूप है मतलब कि यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हो गया मेरा, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। अब देखो मैं केस अलग अलग केस समझाता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे लेके इसको मैं हटाता हूँ। मैं अलग अलग केस समझाता हूँ तुम लोग को, कि सबसे पहले हम लोग एक केस समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि दोनों स्लो और फास्ट पॉइंटर कोलाइड कर रहा है, तो इसका क्या इंट्यूशन है, कैसे हम लोग गारंटी मानेंगे कि अगर दोनों नोड एक नोड पे होगा, यानी कि दोनों पॉइंटर एक नोड पे होगा तो कोलाइड कर ही रहा है। सो लेट्स सी, कि मान लो तुम लोगों को एक सर्कल हम लोग पॉइंटर दे दिए, एक सर्कल फील्ड दे दिए, ठीक है, गोल फील्ड है। अब तुम लोग को बोले कि एक दो बंदा है, एक जो है कि तुम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ोगे,
और एक बंदा है जो तुम्हारे दुगना स्पीड से दौड़ेगा। यानी कि मान लो एक बंदा x स्पीड से दौड़ रहा है और एक बंदा है जो कि 2x स्पीड से दौड़ रहा है। यानी कि मान लो तुम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हो और ये जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। अब जैसे ही तुम लोग मान लो कि ये जो है धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे ये जो 2x है इसको मैं बोलूंगा कि तुम थोड़ा देर रुक जाओ तब स्टार्ट करना। तो मान लो दोनों एक साथ ही स्टार्ट किया, कोई बात नहीं, तो स्लो यहाँ पे स्लो रह जाएगा, धीरे धीरे आएगा। और ये जो 2x है ये क्या करेगा, ये आराम से एक राउंड लगा लेगा। जब ये आधा पे पहुंचेगा यहाँ तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा एक राउंड लगा चुका होगा। फिर ये जब आधा ऐसे पहुंचेगा तब ये देखो बताता हूँ मैं, जैसे कि ये 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है तो यहाँ पे पहुंचा आधा पे, तो 2x जो है यानी कि तुम्हारा दोस्त ये एक राउंड तब तक लगा चुका होगा क्योंकि ये तुमसे दुगना स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, फिर जब तुम आधा और बचा हुआ लगा पाओगे तब तक तुम्हारा दोस्त क्या होगा, एक राउंड और लगा लेगा और तुम लोग क्या होगा, एक जगह जाके कोलाइड कर जाओगे। तो ये 100% गारंटी है कि जब तुम x स्पीड से दौड़ोगे और तुम्हारा दोस्त 2x स्पीड से दौड़ेगा तो तुम लोग कहीं ना कहीं कोलाइड करोगे ही। कब कोलाइड कर रहे हो, जब ये सर्कुलर लूप है तब। अगर सर्कुलर नहीं हो, अगर स्ट्रेट फील्ड हो तो तुम दौड़ रहे हो 2x के स्पीड से और ये x के स्पीड से, तो कोई फर्क पड़ेगा। मान लो तुम x के स्पीड से दौड़ रहे हो और ये 2x की, तो ये बहुत ही आगे चला जाएगा और तुम उसका कभी भी पीछा नहीं कर पाओगे। लेकिन जब गोल फील्ड रहेगा तो 100% क्या होगा, कोलाइड करोगे। किस केस में, जब ये x स्पीड से दौड़ रहा हो और जब ये 2x स्पीड से दौड़ रहा हो। तो बस यही चीज हम लोग किए हैं जो कि तुम लोग को समझाना था। तो ये बस एल्गोरिदम था। अब हम लोग इसका कोड देखते हैं। इसका हम लोग अब कोड देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। कोड को हम लोग अच्छे से बारीकी से समझेंगे कि कह क्या रहा है। लेट्स सी कि देखो हम लोग ले लिए तुम्हारा स्लो और एक फास्ट पॉइंटर। ठीक है, हम लोग ले लिए और हम लोग हेड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये लाइन क्या है भैया, वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट क्या है, अच्छे से समझो इसको। हर एक चीज का मतलब होता है कोड में, तो हम लोग इसका मतलब समझते हैं। कि जैसे मान लो कि वाइल फास्ट एंड फास्ट पॉइंटर क्या ले रहे हैं हमें, जैसे मान लो कि इवन नंबर ऑफ नोड्स दिया हुआ है। ठीक है, और दो ही नोड है और यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि लूप नहीं है। ठीक है, साइकिल में तो हम लोग क्या बोले कि मान लो मेरा फास्ट यहाँ पे है। अब हम लोग पहले ही चेक कर लेंगे कि फास्ट का नेक्स्ट यानी कि हमेशा फास्ट जो है दुगना जाता है, दो नोड क्रॉस करता है। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि फास्ट का नेक्स्ट अगर नन है तो हम लोग क्यों आगे जाए। हम लोग को पता है कि लूप कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये हम लोग चेक करेंगे कि फास्ट का नेक्स्ट अगर नन हो गया तो कभी भी हम लोग का लूप हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लोग ये कंडीशन डाल देंगे। इसीलिए हम लोग डाल रहे हैं कि फास्ट का नेक्स्ट जब तक अगर रहेगा नोड तभी हम लोग फास्ट को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो बढ़ाने का डबल कोई फायदा ही नहीं है। जब नोड पे है क्यों हम लोग फालतू का एक एक ये इसको बढ़ा के हम लोग नुकसान करें अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। ठीक है ना। अब मान लो हम लोग एक इवन नोड ले लेते हैं 1। ठीक है, फिर हम लोग ले लिए यहाँ पे 2 और फिर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे तुम्हारा 3। ठीक है, और फिर हम लोग ले लेते हैं क्या, तुम्हारा 3 है, समझना। मेरा माउस आज खराब हो गया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग फ्रॉम कीपैड, माउस पैड of the laptop. That's why it is writing in this. That's why I'm writing in this manner. So now let's see. अब हम लोग यहाँ पे रख दिए फास्ट। ठीक है, अब हम लोग चेक किए कि फास्ट का नेक्स्ट है तो हम लोग फास्ट को यहाँ पे बढ़ा देंगे। लेकिन फिर अगला केस आता है कि फास्ट का नेक्स्ट तो नन है ही, तो हम लोग वही ले लिए कि एक बार अगर ऑड केस रहेगा तो ये केस जरूर आएगा कि फास्ट का नेक्स्ट चेक कर लो। अगर फास्ट का नेक्स्ट नन है तो कोई फायदा ही नहीं है आगे बढ़ाने से। क्यों नहीं बढ़ाने से फायदा, कि हम लोग को यहीं पे पता चल गया कि लूप नहीं है, कि डिटेक्ट नहीं है। जब नन आ जाएगा तो कभी लूप हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नल पॉइंटर है। तो कैसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि इसमें कुछ एड्रेस है इस नोड में। तो जैसे ही हमको नल मिलेगा हम लोग वहीं से छोड़ देंगे। हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग का लूप जो है फाइंड नहीं हुआ है। तो जब इवन का केस हो रहा है तो हम लोग फास्ट का नेक्स्ट चेक कर रहे हैं, और जब ऑड का केस हो रहा है तो हम लोग फास्ट का नेक्स्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रॉडर रिस्पेक्ट में अगर जो लिंक लिस्ट रहेगा उसके लिए हम लोग दोनों कंडीशन चेक कर रहे हैं कि कोई भी कंडीशन आ गया तो हम लोग वहां से लूप को टर्मिनेट कर देंगे। दैट्स व्हाई वी आर रिटन दिस लाइन। ओके, होप कि अच्छे से समझ में अब आ गया होगा क्यों हम लोग इस लाइन को लिखे हैं। अब हम लोग देखो सिंपली स्लो को एक बार बढ़ा रहे हैं और फास्ट को एक बार बढ़ा रहे हैं। अब मान लो अगर लूप हुआ तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट तुम हमेशा घूमते ही रहोगे, घूमते ही रहोगे। इसीलिए हम लोग इसी में कंडीशन डालते हैं कि जैसे ही स्लो और फास्ट अगर इक्वल हो जाता है, तुम फ्लैग लगा के भी कर सकते हो कि अगर मान लो स्लो फास्ट हो गया तो फ्लैग 1 कर दिए। फ्लैग 1 करने के बाद वहां से ब्रेक कर गया, ब्रेक करने के बाद चेक कर सकते हो कि इफ फ्लैग इक्वल टू 1
देन यू विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज यू विल रिटर्न फॉल्स। ऐसे भी करके बना सकते हो, लेकिन वहां कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि इफ स्लो इक्वल टू फास्ट, हम लोग यहीं से रिटर्न कर दे रहे हैं ट्रू। अब हम लोग का लूप से आउट हो जाएंगे हम लोग। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर नन फाइंड हो गया कोई भी इवन ऑड केस में, जैसे मैं बताया हूँ, उसमें अगर फाइंड हो गया तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सो नाउ लेट्स सबमिट दिस एंड चेक वेदर आवर आंसर इज ट्रू और नॉट। आज का क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था दोनों का। तो यहाँ पे तुम लोग को एक्सेप्टेड दिखा दिया, यहाँ पे अभी 729 हो रहा है, एक्सेप्टेड दिखा दिया, ठीक है। और ये बहुत ही तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू द दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। हम लोग को रिवर्स करना है स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्टैक। हम लोग ऐसे रिवर्स फंक्शन लगा के यूज कर सकते हैं, हम लोग स्वैप मेथड लगा के यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे यूज करना है स्टैक। अब हम लोग स्टैक से कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले मैं अप्रोच बता देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे इरेजर लेता हूँ और इसको हम लोग हटाते हैं। इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। नाउ लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स। नाउ टेक अ पेन। अब हम लोग स्टैक बना लेते हैं अपना। अब देखो स्टैक का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट फर्स्ट एफ, थोड़ा सा कॉपरेट करना आज भर। मैं माउस कल नया ले आऊंगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एफ ओ फीफो, सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट, माई बैड, लास्ट इन। और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब हम लोग का क्या होता है कि स्टैक का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। एक चीज मैं तुम लोग को बता देता हूं कि हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है या फिर स्टैक फुल तो नहीं है। हम लोग ऐसा ऐसा कंडीशन चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्टैक एम्प्टी है कि नहीं ये कंडीशन चेक करने का जरूरत है ही नहीं। क्यों? स्टैक अगर एम्प्टी रहेगा तभी हम लोग डालेंगे। ये हम लोग कंडीशन चेक करते हैं हम लोग हमेशा स्टैक में, या स्टैक फुल है कि नहीं, जब कुछ हम लोग को कुछ इंसर्ट करना होता है। मान लो जैसे कि स्टैक का स्पेस है, यहाँ पे तुम्हारा 10 ही एलिमेंट डाल सकता है, इसमें मान लो कि 10 ही एलिमेंट डाल सकता है। सी में मान लो तुम बना लिए स्टैक और उसमें तुम 10 ही एलिमेंट डाल सकते हो। अगर तुम 10 ही एलिमेंट को डाल सकते हो तो क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें कि ये फुल है तो कोई भी एलिमेंट को इसमें हम लोग नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है अब हम लोग को कि हम लोग का यहाँ पे डायनेमिक एरे है, यानी कि डायनेमिक स्टैक है, तो हम लोग का वो कंडीशन को चेक नहीं करना है कि स्टैक फुल है या स्टैक एम्प्टी है। ओके, हम लोग डायरेक्ट स्टैक का ऑपरेशन शुरू करेंगे। हम लोग को चेक ही नहीं करना है कि स्टैक एम्प्टी है स्टैक फुल है, क्यों? क्योंकि हम लोग का डायनेमिक एरे है, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक। अब हम लोग का यहाँ पे कंडीशन जो हम लोग ले रहे हैं कि स्टैक एम्प्टी है, हम लोग हमेशा स्टैक एम्प्टी ही लेंगे, ठीक है। पहला जो हम लोग स्टैक लेंगे वो हमेशा क्या होगा, एम्प्टी ही होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एल्गोरिदम सुनो। सबसे पहले हम लोग जो जो वैल्यू है उसको एक फॉर लूप चलाएं, तो उसको हम लोग डालते गए, जी डाले, ई डाले, ई डाले, के डाले, और फिर हम लोग एस डाले। वेरी गुड। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बस इसको पॉप आउट कर देंगे। पॉप आउट कैसे होता है, तो लास्ट का वैल्यू सबसे पहले आ जाएगा, तो एस आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कब तक हम लोग ऐसा करेंगे, जब तक स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं हो जाता है। फिर हम लोग के डालेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ई निकालेंगे, फिर हम लोग ई निकालेंगे, और फिर हम लोग जी निकालेंगे। तो सिंपली हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि फॉर लूप को लगाएं। फॉर लूप लगाने के बाद हम लोग स्टैक ले लिए अपना, स्टैक में हम लोग उसको अपेंड करा दिए वैल्यू को, और उसके बाद हम लोग तब तक लूप चलाएं जब तक कि मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता है। सारे वैल्यू को हम लोग क्या किए, इन्वोक कर लिया, और सारा वैल्यू मेरा बाहर आ गया। देन फाइनली हम लोग इसको किसी आंसर में स्टोर करा लेंगे। आंसर में स्टोर कराने के बाद फाइनली इसको हम लोग रिटर्न करा देंगे। तो ये हम लोग का हो गया, आराम से समझ गए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल। सो नाउ लेट्स जंप टू द प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग इसको खत्म करते हैं और हम लोग प्रोग्राम पे जंप करते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था, नाउ लेट्स सी कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टैक लेंगे। स्टैक लेने के बाद हम लोग एक आंसर लिए जिसमें हम लोग सारा स्टोर कराएंगे। एक लूप चला दिया हम लोग, उस स्टैक में हम लोग सारा वैल्यू को पुश करा दी या फिर अपेंड करा दी। अब हम लोग क्या किए कि तब तक हम लोग चलाएंगे जब तक कि हम लोग का वैल्यू स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो जब तक स्टैक का वैल्यू है तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक को पॉप करा रहे हैं, और पॉप कराने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको आंसर में स्टोर करा रहे हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट यही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले गया, उसके बाद वही लास्ट में वैल्यू आया, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, इस आंसर को रिटर्न करा दे रहे हैं। अब ये ज्वाइन फंक्शन क्यों लगाएं, क्योंकि जो आंसर हम लोग डाल रहे हैं वो अलग अलग स्प्लिट होके आ रहा है, तो हम लोग को रिटर्न कराना है एकदम ज्वाइन करा के, ठीक है।
So that's why we are using join function. If you are using Python, then you know the join function. What is the use of join function? So now let's submit the program and check whether our program is right or wrong. Yeah, our program is right and it is very efficient. It takes 0.0 seconds and 3 correct submissions. Okay. So now फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी GFG एंड लीड कोड के वीडियो के साथ. थैंक यू वेरी मच.